अस्सलाम वालेकुम जी। तो सब तजिए गलत, तमाम अंदाजे गलत साबित हुए कि 4 सीटें पीटीआई जीतेगी और 4 सीटें हुक्मरान इत्तेहाद जीतेगा। इमरान खान ने पीडीएम के साथ ऐसा ही किया है कि जैसे भरे बाजार में किसी बंदे को खड़ा करके उसे चपेड़े मारी जाए। तो इमरान खान ने, पटवारियों को हो सकता है कि मेरी बातें आज बुरी लगे, लेकिन मैं सच कहने वाला बंदा हूं। तो उस बंदे ने बाजार में खड़ा करके इनको चपेड़े मारी है। वजह क्या है? वजह है इनकी बुजदली और इक्तदार का लालच। जब इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए, तो इनको किसने कहा था कि भाई हुकूमत में आके बैठो? इमरान खान की जो कारकर्दगी थी वो दुनिया के सामने थी। अवाम इमरान खान को कोस रहे थे। भाई सियासत में सब कुछ ही फिर जायज है, जंग ही होती है ना ये। तो उसने कुछ ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई, कुछ ऐसी उसने सियासत की। सोशल मीडिया पर पहले इनको गंदा किया, उससे पहले उसने जाने से पहले कुछ ऐसे इकदाम किए कि जब ये आए इनको समझ ही नहीं आई। महंगाई इमरान खान के दौर से डबल महंगाई कर दी इन्होंने। तो भाई पाकिस्तान के जो आवाम है, गरीब आवाम, जब तक उन्हें रिलीफ नहीं मिलेगा वो वोट नहीं देंगे। आप तो इक्तदार के लालच में आकर, मौलाना फजलुर रहमान साहब की बातों में और आसिफ अली जरदारी की बातों में आकर कि चलो 1-1.5 साल हमें हुकूमत मिल जाएगी, तो अब वो दौर नहीं रहे। महंगाई की इन्होंने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। इतनी महंगाई हो चुकी है, चाहे इसका कसूरवार इमरान खान साहब ही हैं, लेकिन क्या है कि भाई वो सियासत कर गया इनके साथ। और ये सब कुछ करने के बावजूद भी आज आवाम ने इनको दुदकार दिया। 8 हलकों पे इलेक्शन था, 8 में से 7 पे इमरान खान साहब खुद लड़ रहे थे। 7 के 7 हलकों में वो इनसे कहीं आगे हैं। एक सीट है उनकी मुल्तान वाली, उसमें जो शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी है वो पीछे है। तो 8 में से 7 सीटें अगर इमरान खान जीतता है तो भाई फिर आपको ये चाहिए कि हुकूमत छोड़े और घर को जाए, आने दें किसी दूसरी हुकूमत को। कोई अबूरी हुकूमत आए, वो 3 माह के अंदर इलेक्शन करवाए, जो भी आवाम जिसको डिसाइड करें वो आके इक्तदार संभाल ले। तो इन्होंने लालच किया कि नहीं जी 1-1.5 साल हम हुकूमत के मजे उड़ाते हैं। एक ये था, ये एक दलील देते हैं कि अगर हम इनकी हुकूमत को ना गिराते इमरान खान साहब की, तो ये अपनी मर्जी का आर्मी चीफ ले आते। तो भाई वो अगर अपनी मर्जी का आर्मी चीफ भी लगा लेते तो कौन सी क़यामत आ जाती। आगे जिन वज़ीर आज़म ने अपनी अपनी मर्जी के चीफ लगाए हैं, क्या वो कामयाब रहे? भुट्टो ने अपनी मर्जी का चीफ लगाया था, जनरल ज़िया-उल हक, उसी बंदे ने भुट्टो को फांसी दी। तमाम जो सीनियर जर्नल हैं उनको एक साइड पर रखकर एक जूनियर बंदे को आर्मी चीफ बना दिया। उसी बंदे ने, जनरल ज़िया-उल हक ने, भुट्टो को तख्तादार पर लटका दिया। नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ? मुशर्रफ को आर्मी चीफ बना दिया, मुशर्रफ ने ही उसके साथ ये सारा खेल किया। और बाद में मियां नवाज शरीफ ने जो आर्मी चीफ बनाए जितने भी, कितनों ने नवाज शरीफ का साथ दिया। तो लगाने देते भाई, जब कोई जर्नल आर्मी चीफ बनता है तो भाई वो भूल जाता है कि मेरा मौसन कौन है। ताकत उसके हाथ में होती है, वजीर आजम के हाथ में नहीं होती। और वो अपने इदारे की तरफ देखता है, वो अपने मुल्क की तरफ देखता है, वो हुकूमत या वजीर आजम की तरफ नहीं देखता। तो इनसे गलतियां हुई हैं। दूसरा, इनके शौक भी नवाबों वाले हैं। भाई वो अवाम में जाता है, 70 तो जलसे कर दिए उसने, ये एक जलसा नहीं कर पाए। मरियम नवाज ने 1-2 जलसे किए चिश्तियां के, वो कामयाब जलसे थे। लेकिन उसके बाद मरियम नवाज को जब अदालत की जानब से रिलीफ मिला या इंसाफ मिला, तो मरियम नवाज लोगों में जाने की बजाय ये लंदन जाकर बैठी हुई। कोई एक इनका बड़ा लीडर उसने कैंपेन नहीं की हलकों में जाकर। तो फिर यही हशर होना था भाई। तो ये इलेक्शन हारे हैं अपनी गलतियों की वजह से, अपनी बेवकूफियों की वजह से, अपनी बुजदली की वजह से और अपने लालच की वजह से। और भाई 40 साल हुए हैं आपको इक्तदार में, अगर ये 1.5 साल आप ना करते, अपनी सियासत बचा लेते। जब इमरान खान की हुकूमत को आपने गिरा दिया था, आप इलेक्शन करवाते, इमरान खान किसी सूरत जीत नहीं सकता था। तो अब गलतियां की हैं, खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। अब मुस्लिम लीग नून के जो सपोर्टर हैं या मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो इनकी अपनी सीटें हैं। बिल्कुल इनकी अपनी सीटें थी, लेकिन भाई उसने डंके की चोट पर दोबारा सीटें जीती हैं इस्तीफे देकर। अभी 45 दिन के बाद फिर यही ड्रामा करेगा। 50, 60, 70, 80 करोड़ रुपया तो लगा होगा इन इलेक्शन पे। तो 45 दिन के बाद फिर यही ड्रामा होना है। इमरान खान तो 1 सीट रख पाएगा, बाकी पे तो दोबारा इलेक्शन होंगे। तो फिर 45 दिन के बाद यही ड्रामा लगेगा। तो बेहतर यही है भाई, आर्मी चीफ का अगर आपने उसको अपनी मर्जी से लगाना है तो लगाएं, आप लगा लें अपनी मर्जी का आर्मी चीफ। उसके बाद घरों को जाएं, इलेक्शन करवाएं, जनरल इलेक्शन होने दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो कप्तान तो अब जीत गया है इमरान खान, वो तो पहले किसी को नहीं मान रहा था, वो तो फौज के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे करवा रहा था। लेकिन हमारे इदारे चुप करके बैठे हुए, उनको खुली छुट्टी थी भाई, फिर भुगते आप, भुगते। टर्न आउट तो यकीनी तौर पर कम रहा, 20% टर्न आउट था,
80% जो पाकिस्तानी है उसने तो वोट का हक इस्तेमाल ही नहीं किया। तो जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं ताकि आवाम को भी पता चले, जो आपका वोटर आपसे रूठा हुआ है वो भी बाहर निकले कि नहीं जी अब जनरल इलेक्शन है, अब वोट करना चाहिए। तो तब तक आपकी सियासत भी नहीं बचेगी। भाई जो कुछ आपने करना था वो कर लिया है, नैब कवानीन में आपने तब्दीलियां करनी थी वो आपने कर ली, केसों से आप बरी हो गए और नए आर्मी चीफ को लगाने का इख्तियार भी आपके पास है। तो लगाएं, फिर वक्त से पहले लगा दें, ऐलान कर दें। और अगर ऐसे ही डरे डरे सियासत करनी है तो फिर भाई इमरान खान आपको घर तक छोड़ के आएगा। आपको ये बातें अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन जो हकीकत है हम उसी पे बात करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूं किसी नए वीडियो में अल्लाह ने के बाद।